अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि औलाद तलब करने की दुआएं क्या हैं। आज बहुत से लोग औलाद से महरूम हैं और तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद औलाद से महरूम हैं। हर मुसलमान का ये अक़ीदा होना चाहिए कि औलाद देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो हमारा खालिक है। अल्लाह के अलावा कोई भी किसी को औलाद नहीं दे सकता है। ये हर मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए। अल्लाह ताला जिसको चाहता है लड़का ही लड़का अता करता है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है लड़कियां ही लड़कियां देता है, और जिसको चाहता है लड़का और लड़की दोनों अता करता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि अल्लाह उनको औलाद से महरूम रखता है। इसमें अल्लाह की मसलहत है। कभी कभी जिस्मानी बीमारी की वजह से औलाद नहीं होती है, कभी आसेबी असरात और जादू के असरात की वजह से, नज़र बद की वजह से भी औलाद नहीं होती है। हमारे वो भाई और बहन जो शादीशुदा हैं, कई कई साल गुजर चुके हैं, औलाद से महरूम हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दवा के साथ साथ दुआओं का भी एहतमाम करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत करें। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएं कबूल होती हैं। रात के आखिरी पहर में क़यामुल लैल के बाद दुआएं करने का एहतमाम करें। उस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है, दुआएं रद्द नहीं होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में औलाद तलब करने के लिए 3 दुआएं सिखलाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे आले इमरान आयत नंबर 38 में एक दुआ बतलाई है, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। रब्बे हबली मिन लदुनका, ऐ मेरे रब, तू मुझे अपनी तरफ से, अपनी जानिब से नेक और सालेह पाकीज़ा औलाद अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, यकीनन तू दुआ सुनने वाला है। तो ये सूरे आल इमरान की आयत नंबर 38 है। पहली दुआ ये हो गई औलाद तलब करने की दुआ, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। दूसरी दुआ सूरे साफ़ात आयत नंबर 100 में अल्लाह ने एक दुआ और सिखाई है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे सालेह और नेक औलाद अता फरमा। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे सालेह और नेक औलाद अता फरमा। तीसरी दुआ अल्लाह ताला ने सूरे अंबिया आयत नंबर 89 में सिखलाई है, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन। रब्बे ला तज़रनी फ़र्दा, ऐ मेरे रब तू मुझे अकेला मत छोड़, व अंता खैरुल वारिसीन, तू बेहतरीन वारिस और जानशीन बनाने वाला।
ये 3 दुआएं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमको सिखलाई हैं। हमारे वो भाई और बहन जो शादीशुदा हैं, दवा इलाज करते करते थक चुके हैं, अस्पतालों का चक्कर लगा लगा करके हार चुके हैं और औलाद से महरूम हैं, उनको चाहिए कि अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत करें, नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ दुआओं का अहतमाम करें, तहज्जुद की नमाज का अहतमाम करें और सूरे आल इमरान की आयत नंबर 38 में मज़कूर दुआ रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, इस दुआ को पढ़ें। और सूरे साफ़ात आयत नंबर 100 में अल्लाह ने जो दुआ सिखलाई है रब्बे हबली मिनस सालिहीन, इस दुआ को पढ़ें। और सूरह अंबिया आयत नंबर 89 में अल्लाह ने फरमाया रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन। ये 3 दुआएं कुरान ने हमको बतलाई हैं, कुरान में अल्लाह ने हमको बतलाई है। हमारे लिए ज़रूरी है कि कुरान की इन तीनों दुआओं को हम याद करें कुरान मजीद से, और सुबह शाम दुआओं का विर्द करें। अज़ान के बाद दुआएं कबूल होती हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएं कबूल होती हैं, रात के आखिरी पहर में दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरीके से जो औलाद से महरूम हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। सूरे नूह के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। ऐ लोगो, अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तौबा इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। पहला फ़ायदा, बारिश अगर नहीं हो रही है, कहत साली है, सूखा पड़ा हुआ है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला आसमान से मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमाएगा। व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अगर फ़क़्र व मुहताजगी है, मालदार बनना चाहते हैं, तो कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। व यमदिदकुम बिअमवाल, और अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा मालों के ज़रिए से, मालदार बना देगा। व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अगर औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला औलाद दे करके तुम्हारी मदद फरमाएगा। लिहाजा कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। तौबा इस्तिग़फ़ार करने से फ़क़्र व मुहताजगी दूर होती है। तौबा इस्तिग़फ़ार करने से कहसाली दूर हो करके खुशहाली आ जाती है और हरियाली आ जाती है और इंसान का गम दूर हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब को औलाद तलब करने की दुआएं पढ़ने और सुबह शाम उसका विर्द करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।